हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 19 दिसंबर और इस वीडियो में हम 19 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम हमारी वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले करते हैं दिवस का रिवीजन। तो 1 दिसंबर को हमने बनाया विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस हमने मनाया 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस जो कि पाकिस्तान पर 1971 के विजय पर मनाते हैं हम, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और आज की तारीख 19 दिसंबर, आज हम मना रहे हैं गोवा का मुक्ति दिवस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है परिश्रम पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया है, किस सरकार ने लॉन्च किया? ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है परिश्रम पोर्टल, जो कि श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये ओडिशा सरकार ने किया है, तो बात करते हैं ओडिशा की। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका और शिमलीपाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि 10 रुपये के नोट पर भी स्थित होता है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर मौलाना आजाद द्वीप कर दिया, और चिल्का लेक याद रखना है, चिल्का झील आपको याद रखना है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, और इसको लेगुन झील भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसरो ने 42वां संचार सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह कहां से किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि हरिकोटा आंध्र प्रदेश में आता है, यहां से किया है 42वां संचार सैटेलाइट को लॉन्च। इसका नाम रखा है CMS-01। CM मतलब होता है कम्युनिकेशन, S मतलब है सैटेलाइट और नाम नंबर है उसका 01। CMS-01 को लॉन्च किया है, जो कि इसरो का 42वां संचार सैटेलाइट है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलोर में और अध्यक्ष आपको याद रखना है K शिवन इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 फरवरी से शुरू होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैमों में से एक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 8 फरवरी से शुरू होने वाला है। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है US ओपन। ये जो पहला और आखिरी है, मतलब शुरुआत और अंत, यह दोनों ही हार्ड कोर्ट वाले मैदान से होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, US ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो कि बीच में आता है, यह मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, और विंबलडन आपको याद रखना है घास के मैदान में खेला जाता है, विंबलडन। ठीक है, अब 2021 के जो ग्रैंड स्लैम होंगे, जब उसके विजेता आएंगे तब वो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको 2020 के विजेता याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता 2020 में थे नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन। फ्रेंच ओपन के विजेता थे राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक। विंबलडन 2020 नहीं हुआ था। US ओपन के विजेता थे डोमिनिक थाइम और नाओमी ओसाका। ये सारी बातें जो क्वेश्चन बन सकते टेनिस से रिलेटेड ग्रैंड स्लैम के बारे में, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है और लिख भी लेना है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण हुआ है, किसने किया है? महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने इसका अनावरण किया है। और इसको किसने तैयार किया है? तो ठाणे स्थित एक NGO है अस्तित्व फाउंडेशन, उसके द्वारा तैयार किया गया है। संविधान का ब्रेल संस्करण तैयार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता मिल गई है, और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं योग गुरु बाबा रामदेव। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह होगा, इसमें मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, और यह वाराणसी लोकसभा से सांसद है। इसके साथ ही इनके साथ होंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार लोकसभा से सांसद है। आगे बढ़ते हैं। कुश्ती विश्व कप हुआ है बेलग्रेड सर्बिया में, इसमें अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है, जो कि 57
किलोग्राम वर्ग कैटेगरी से खेलती है। अंशु मलिक कुश्ती विश्व कप सर्बिया बेलग्रेड में हुआ, इसमें रजत पदक जीता है 57 वर्ग किलोग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में स्थित है, यह ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2030 का आयोजन होगा, कहाँ पर होगा? दोहा में होगा। एशियाई खेल 2030 का आयोजन दोहा में होगा। 2022 का चीन में होगा, 2026 का जापान में होगा, 2030 का दोहा कतर में होने वाला है, 2034 का आपको याद रखना है रियाद सऊदी अरब में होगा। ये सारी एशियाई खेल है, 2022, 26, 30, 34 हर 4 साल में आयोजन होता है एशियाई खेलों का, तो आपको सारे बातें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 यह विद्युत मोहन को दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।